नमस्कार, 90 डिग्री में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रवीण अहलावत हूं। आज बहुत ही खास खबर पर चर्चा करेंगे और आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा कि इस फैसले को आप कैसा मान रहे हैं। 16 तारीख को महिला आरक्षण को लेकर लोकसभा में है ये बिल जो आएगा। हालांकि ये पास पहले हो चुका है, लेकिन इस पर चर्चा है वो 16 तारीख को होगी। गृह मंत्री अमित शाह हैं, इसको लेकर तमाम विपक्षी दल हैं वो उनसे बातचीत कर चुके हैं और आसार है कि ज़्यादा हंगामा है इसको लेकर नहीं होगा। और महिलाओं के लिए ख़ास तौर से ये जो बिल है, राजनीति में जो महिलाओं की एंट्री है उसके लिए बहुत मील का पत्थर है, ये साबित होने वाला है। और नए जो लोकसभा चुनाव हैं, अब उसके बारे में कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ाई जाएंगी उसमें 816 हैं वो हो जाएंगी कुल सीटें। और लोकसभा में जो महिलाएं हैं 33% उनको आरक्षण मिलेगा। उस हिसाब से तो 273 हैं सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जो कि बहुत बड़ी बात होंगी। और सीधे महिलाओं के लिए जो राजनीति में एंट्री है, जिसे मुश्किल माना जाता था, उसको लेकर ये बहुत सुनहरा अवसर है वो हो जाएगा। अब इसको लेकर जाहिर तौर पर सबकी नज़रें रहेंगी कि 3 दिन का जो सत्र चलेगा उसमें क्या कुछ होने वाला है। लेकिन महिला आरक्षण को लेकर ये जो सबसे पहली जो डिमांड थी, 1931 में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें ये पहली बार रखी गई थी। और समय समय पर इस मांग ने जोर पकड़ा कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी है आखिरकार कैसे सुनिश्चित की जाए, और इसके लिए क्यों ना एक आरक्षण व्यवस्था है उसको लागू है वो किया जा सकता है दोस्तों। तो उसके बाद कई बार ये बिल आया। पहली बार जब एच.डी. देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में पहली बार ये बिल आया था, लेकिन उस वक्त हंगामे के बाद है इसे फ्लोर पर नहीं रखा जा सका। फिर अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आए, उनके समय में भी 5-6 बार ये बिल आया। कभी राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा में रह गया। 2 बार यूपीए सरकार में ये हुआ, लेकिन हंगामा हुआ, पास नहीं हो सका। अब की बार अपने दम पर जब सरकार के पास पूरा बहुमत था दोनों फ्लोर में, लेकिन उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, इसको पास है वो हो गया था। स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, राष्ट्रपति के पास ये मोहर लग गई, लेकिन इसको स्टैंड बाई पे रखा कि अगली जनगणना जब होगी तब उसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अब मसौदा जो दिया गया वो ये है कि क्यों ना 2011 की जो जनगणना हुई थी पिछली बार, उसके अनुसार ही है इसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि अगली जनगणना में समय लग सकता है और जो चुनाव होंगे शायद उसमें नहीं हो पाता है। इसलिए 2011 की जनगणना के आधार पर इसको लागू कर दिया जाए। इसको लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो विभिन्न दलों की बैठक है उन्होंने की थी, उनसे मुलाकात है वो की थी, और लगभग सभी की तरफ से आम सहमति है इस पर बन चुकी है। हालांकि जब ये संसद में इस पर चर्चा होगी तो जाहिर तौर पर विपक्षी दल हैं इसके कुछ मुद्दों को लेकर है वो बहस छेड़ सकते हैं या सरकार को कह सकते हैं कि आप इन्हें चेंज कर दीजिए। लेकिन ये बहुत सुनहरा अवसर है महिलाओं के लिए है वो माना जा रहा है। और ये ऐसे समय पे आ रहा है जब राजनीति को लेकर जो महिलाओं की भागीदारी होती है उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं वो उठ रहे हैं। लेकिन हरियाणा के संदर्भ में अगर आप ये बात करेंगे तो फिलहाल हरियाणा में 13 महिला विधायक हैं, जिसमें से 7 कांग्रेस की तरफ से, 5 बीजेपी की तरफ से, एक सावित्री जिंदल हैं वो निर्दलीय विधायक हैं। और अगर ये लागू हो जाता है तो हरियाणा सरकार भी उसी आधार पर जो केंद्र सरकार फैसला लेती है लगभग जो राज्य सरकार होती हैं उसको उसी तरीके से लागू कर देती हैं। और परिसीमन होता है तो 38-40 के आसपास हैं महिला विधायक हैं वो हरियाणा में भी हो जाएंगी। और बहुत नायाब होगा ये देखना हरियाणा जैसे प्रदेश में कि महिलाओं की सीधा राजनीति में इतनी सारी भागीदारी हो जाएगी। अब अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी महिलाएं अब की बार भी थी जिनको लोग सोच रहे थे कि ये विधानसभा में जाएंगी, कुछ को मौका नहीं मिला। और इसमें सबसे ऊपर अगर आप किसी का नाम देखेंगे तो श्वेता ढुल को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही थी। बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से श्वेता ढुल ने लगातार आवाज़ उठाई थी और सब उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें चेहरा है वो बनाया जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया। चित्रा सरवारा को लेकर भी बहुत ज़्यादा बातें उठ रही थी कि चित्रा सरवारा को भी कांग्रेस की टिकट है दी जाए, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिल पाई। निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो बहुत करीबी मार्जिन से हैं वो हार गए हैं। आप देख सकते हैं अभी जो सुचित्रा हैं उनके पति गौरव हैं, उन्होंने तो एफआईआर बाकायदा कटा दी है कांग्रेस पार्टी को लेकर कि उन्हें टिकट के नाम पर किस तरीके से करोड़ों रुपए हैं लगातार उनसे हैं वो ऐंठे गए। मनीषा सांगवान पहली बार इसमें आई थी, करीबी मार्जिन से हैं, वो भी अपना चुनाव है हार गई थी। बहुत सारी ऐसी
नई महिलाएं भी आएंगी ये आरक्षण लागू होने के बाद, जिन्हें हरियाणा की राजनीति में बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। इसमें इनेलो की अभी रैली में बहुत फेमस हुई थी दीक्षा डागर हैं, जो सोनिया दुहान है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए सीधी राजनीति में एंट्री का रास्ता है वो बनेगा। इन चीज़ों की संभावनाएं कम हो जाएंगी। महिला शोषण की या पैसों के दम पर टिकट खरीद फरोख्त की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये आरक्षण लागू होता है तो बहुत चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी जिनसे विरोधाभास है वो होता था। अब देखिए, अगर ये महिला आरक्षण होता तो श्वेता ढुल हुई, चित्रा सरवारा हुई या सुचित्रा जैसी जो महिलाएं हैं जिन्हें कहा गया कि पैसा बहुत मांगा गया लेकिन उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिली, तो ऐसी जो महिलाएं हैं उनका सीधा रास्ता है वो खुल जाएगा राजनीति में। अगर आरक्षण लागू हो जाएगा तो जाहिर तौर पर किसी भी पार्टी में टिकट पाने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ काबिलियत खुद की साबित करनी होगी और फिर उन्हें टिकटें मिल जाएंगी। तो 2029 के चुनाव में बहुत सारी ऐसी महिला विधायक आप देख पाएंगे, नए चेहरे कि जिनसे आपको ये लगेगा कि वाकई में ये कानून बना, जब आरक्षण बना तो किस तरीके से महिलाएं हैं वो फ्लोर तक वहाँ पर पहुँची, चंडीगढ़ विधानसभा तक पहुँची। और ये किसी से छुपा नहीं है। अगर महिलाओं की राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होगी तो महिलाओं को लेकर देखिए, महिलाएं भी समाज में बराबर की भागीदारी रखती हैं, उसी तरह का पार्ट हैं, बल्कि कई मामलों में तो जो पुरुष हैं उनसे भी ज़्यादा भागीदारी हैं वो करती हैं। गृहिणी के तौर पर भी, एक शिक्षिका, डॉक्टर के तौर पर, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए। इसी तरह राजनीति में भी अगर महिलाओं की भागीदारी रहेगी तो बहुत सारे कई बार ऐसे मुद्दे आ जाते हैं महिला उत्पीड़न के, महिला शोषण के, तो उसमें अगर महिला विधायक होंगी वहाँ पर ज़्यादा, तो वो उस मुद्दों को लेकर सीरियस तरीके से है महिलाओं की बात है वो रख पाएंगी। ये बहुत ही मील का पत्थर है, वो साबित हो पाएगा इस देश के लिए। और अगर ये इसी चुनाव में लागू हो जाता है तो बतौर एक इंडियन होने के नाते बहुत खुशी होगी। हम पूरी दुनिया के सामने खुद को एक ऐसे देश के तौर पर देख पाएंगे जो महिलाओं का न केवल सम्मान करता है बल्कि महिलाओं को सीधी राजनीति में एंट्री के लिए इस देश में आरक्षण भी लागू है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जो महिलाओं को लेकर सरकार है ये करने वाली है, और ये चुनाव अगर महिला आरक्षण के साथ होते हैं तो महिलाएं बहुत उससे राजनीति में हैं वो हिस्सा ले पाएंगी। और आपके क्षेत्र से आपको क्या लगता है, कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं राजनीति में जिन्हें आपको लगता है कि इनकी एंट्री है होनी चाहिए? जैसे मैंने चित्रा सरवारा का बताया, श्वेता ढुल का बताया, उन्होंने तो बेरोजगारी को लेकर बहुत मुद्दा है उठाया था, बहुत संघर्ष किया था। तो ऐसी जो महिला नेत्री हैं उनको सीधी एंट्री मिलेगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी बेबाक राय है वो 90 डिग्री को कमेंट के माध्यम से आप जरूर बता सकते हैं। शुक्रिया।